भारत के द्वारा उठाया गया यह कदम इतना बड़ा है कि इससे आरआईसी एक्टिव हो चुका है, जिससे यूनाइटेड नेशन के पीछे पड़ने वाले देश अब आरआईसी के पीछे पड़ने की होड़ में जुट चुके हैं। आखिर आरआईसी क्या है और वीडियो को लेकर रिसेंटली कौन सी ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिससे आरआईसी को एक्टिव करना पड़ा? इस वीडियो में सारी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल इस समय वीटो पावर को लेकर खूब चर्चा हो रही है और दुनिया भर के कुछ देश कह रहे हैं कि भारत को वीटो पावर मिलनी चाहिए। तो कई देश कह रहे हैं कि भारत को वीटो पावर बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिए। तो आखिरकार वीटो पावर ऐसी कौन सी चीज है जिसे पाने के लिए भारत पिछले कई साल से कोशिश कर रहा है और अमेरिका जैसे पश्चिमी देश हरगिज नहीं चाहते कि भारत को वीटो पावर मिले। असल में वीटो पावर का मतलब है कि कोई देश किसी प्रस्ताव को रोक सकता है। यह आलेख संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की वीटो पावर और भारत, रूस और चीन के गठबंधन आरआईसी, रूस इंडिया चाइना के इर्द गिर्द हो रही घटनाओं का वर्णन करता है। इसमें बताया गया है कि कैसे कुछ देश जैसे इटली, जर्मनी और कनाडा भारत को वीटो पावर मिलने का विरोध कर रहे हैं। हालांकि वे भारत को इस तरह रोकने में सक्षम नहीं हैं। शुरू में अमेरिका भी भारत को वीटो पावर देने के खिलाफ था, लेकिन बाद में उसने भारत का समर्थन करना शुरू कर दिया। भारत, रूस और चीन ने मिलकर एक नए त्रिपक्षीय गठबंधन आरआईसी, रशिया, इंडिया, चाइना को सक्रिय किया है, जो कि एक बड़ा रणनीतिक कदम माना जा रहा है। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र की वर्तमान संरचना में बदलाव लाना और पश्चिमी देशों के प्रभुत्व को चुनौती देना है। लेख में बताया गया है कि किस प्रकार हाल की घटनाओं में भारत, रूस और चीन के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठकों के बाद इस गठबंधन की सक्रियता बढ़ गई है। आलेख के अनुसार 11 से 12 सितंबर को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ बैठक हुई। इस बैठक के परिणाम स्वरूप भारत और चीन के बीच सीमा विवाद में सुधार देखा गया और चीन की सेना लद्दाख से पीछे हट गई। इसका अर्थ है कि आरआईसी गठबंधन ने चीन को भारत के साथ उसकी समस्याओं को हल करने के लिए मजबूर किया। आरआईसी की स्थापना से यह स्पष्ट होता है कि विश्व में शक्ति संतुलन बदल रहा है। जहां एक समय संयुक्त राष्ट्र पर अमेरिका और पश्चिमी देशों का प्रभुत्व था, वहीं अब एशिया में एक नया पावर सेंटर उभर रहा है। रूस, चीन और भारत जैसे देश इस नए पावर सेंटर का हिस्सा बन रहे हैं। लेख में बताया गया है कि इस गठबंधन में रूस की सैन्य शक्ति, भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और चीन की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता का मेल है, जिससे यह गठबंधन बहुत मजबूत बनता है। लेख यह भी बताता है कि आरआईसी गठबंधन दुनिया की 40% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है और इसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्तमान ढांचे को चुनौती देने के लिए पश्चिमी देशों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। आरआईसी के उदय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वर्तमान संरचना में संभावित बदलाव हो सकते हैं और यह एशिया को एक नई महाशक्ति के रूप में उभार सकता है। अंत में लेखक ने पाठकों से आरआईसी और वैश्विक शक्ति संतुलन में हो रहे बदलावों पर अपनी राय देने के लिए कहा है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें, ताकि उन्हें भी इस विषय में जानकारी मिल सके। इन दोनों देशों के साथ अब मिल चुका है दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस, जो कि टेक्नोलॉजी के मामले में काफी ज्यादा माहिर है, और सबसे पावरफुल मिलिट्री अगर किसी देश की है तो वह रूस की है। और तीनों देशों के मिलने के बाद दुनिया की 40% आबादी इसी आरआईसी ग्रुप के अंतर्गत आ जाती है। और जिस तरीके से आरआईसी ने दुनिया भर के देशों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है, इससे यूएनएससी और वीटो पावर का कार्ड मिल चुका है। क्योंकि जिस समय यूएनएससी बना था, उस समय दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई इकोनॉमी किसी और देश की थी, लेकिन इस समय दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई इकोनॉमी भारत की है। फिलहाल आप लोगों का आरआईसी के बारे में क्या सोचना है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और पावर सेंटर का जो कंट्रोल एशिया की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, उसके लिए वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें।